हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास जो टेबल है उसमें tan 30 इज 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। वैल्यू फटाफट पुट अप कर लीजिए, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसकी वैल्यू फटाफट निकालिए, क्या आएगा हमारे पास 2 बाय रूट 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3। दिस इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। ये एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 है, अपॉन 3 है। दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, बस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और बच्चों 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2 है, तो ये रूट थ्री कट गया और हमारे पास बच गया रूट 3 बाय 2। तो हमारे पास जो गिवन LHS है, और LHS क्या है हमारे पास, दैट इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दैट रूट 3 बाय 2 है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या है रूट 3 बाय 2। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी एक बार देख लेते हैं। दिस इज cos 60। cos 60 क्या है हमारे पास 1 बाय 2, RHS के बराबर नहीं है। tan 60 क्या है, tan 60 है हमारे पास रूट 3, ये भी हमारे पास LHS के बराबर नहीं है। और sin 30 क्या है हमारे पास 1 बाय 2। Therefore the answer is sin 60, that is equal to sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और जस्टिफाई करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो हम सबसे पहले tan 45 का हमारे पास क्या वैल्यू है, tan 45 इज 1। अब फटाफट इसको बताओ क्या आ जाएगा, LHS क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। एंड ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, डी दिख रहा है, दैट इज 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, b इज 30 डिग्री, c इज 45 डिग्री एंड d इज 60 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये हमें गिवन है। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल नहीं, पहला a की वैल्यू 0, तो अगर पहला केस है, लेट मी से केस 1, ठीक है,
यहाँ पर मेरे पास ए की एंगल क्या है, ए की वैल्यू 0 डिग्री है, तो LHS क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा साइन 2 टाइम 0, राइट, दैट इज साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज 0, ठीक है। और RHS क्या है हमारे पास, दैट इज 2 साइन एंगल ए की जगह क्या है 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम लोग केस 2 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। केस 2 के लिए क्या आएगा, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, केस 2 के लिए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या 30 पुट अप कर लेते हैं, तो हमारे पास पहला ए इक्वल टू 30 है, तो LHS क्या आ जाएगा साइन 2 टाइम 30 डिग्री ब्रैकेट में रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और RHS क्या है 2 साइन 30 डिग्री, राइट। अब हमारे पास अच्छा साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री इज √3/2, और 2 साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, ये कट गया, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फॉर केस नंबर 2, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं, 2 केस हमने देख लिया, तीसरा केस हमारे पास है 45 डिग्री और चौथा है 60। थर्ड केस देख लेते हैं, केस नंबर 3, ठीक है, दैट इज एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब बताइए LHS हमारे पास क्या है, LHS है हमारे पास साइन 2 एंगल 45, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन एंगल 90 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। अब 2 RHS क्या है हमारे पास 2 साइन एंगल 45, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 क्या है हमारे पास 1/√2, 1/√2, एंड दिस इज इक्वल टू √2, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। केस नंबर 4, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर चेक करना है, 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास LHS क्या है साइन 2 एंगल A दैट इज 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 डिग्री, and this is equal to cos 30 डिग्री, and this is equal to cos 30 क्या है, cos 30 हमारे पास √3/2, √3/2। RHS क्या हमारे पास, RHS है हमारे पास 2 साइन 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, ठीक है, तो 2√3/2 कर देते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, दिस इज नॉट इक्वल टू योर LHS। हमने अभी इस केस में पर्टिकुलरली क्या किया, हमने चारों ऑप्शंस को क्लिक सॉल्व करके देख लिया, और हमें ऑप्शन नंबर A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि वी हैव LHS एज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, cos 60, sin 60, tan 60 और
साइन 60? नहीं पता, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो गिवन है दैट इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री गिवन है। और tan 30 डिग्री क्या है हमारे पास? tan 30 इज 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप करिए, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 अपॉन, क्या है आंसर इसका? 1 माइनस 1 बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 कट गया, और दिस इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 बाय रूट 3, रूट थ्री कट गया, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3। तो आपके पास क्या वैल्यू है LHS की? दिस इज इक्वल टू रूट 3। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 3 को रूट 3 टाइम्स रूट 3 लिख दिया, लिख सकते हैं हम लोग। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट 3 था ही, तो मैंने 3 से रूट 3 को रूट 3 से कट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहला ऑप्शन है cos 60। cos 60 इज 1 बाय 2, तो cos 60 ऑप्शन हमारे पास गलत है। sin 60 दैट इज रूट 3 बाय 2, ये भी हमारे पास गलत है। tan 60 इज रूट 3, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू LHS, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज tan 60, क्योंकि tan 60 is equal to root 3, and this is option number C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, साइन 30 भी आप चेक कर सकते हैं। साइन 30 क्या है आपके पास? 1 बाय 2, विच इज नॉट इक्वल टू रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3, और 0 डिग्री से बड़ा है एंगल a plus b एंड लेस देन 90 डिग्री, और एंगल a इज ग्रेटर देन b, फाइंड एंगल a एंड b। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास। तो tan गिवन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब टेबल में देख लेते हैं a प्लस बी कौन से ऐसा tan एंगल है हमारे पास जिसकी वैल्यू रूट 3 है। तो हमारे पास tan कहाँ है? tan हमारे पास ये है, राइट। अब tan के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट, कौन सा वैल्यू है जहां पे रूट 3 है? दैट इज 60 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या हो गया? tan a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू tan 60 डिग्री, करेक्ट। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अगर हमारे पास एंगल है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसका मतलब जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा सेकेंड पॉइंट जो हमें गिवन है दैट इज tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। फटाफट टेबल में देख लेते हैं कौन सी ऐसा tan की वैल्यू है एंगल पे जिसकी वैल्यू है कितनी? 1 बाय रूट 3। तो हमें क्या दिख रहा है? tan 30 डिग्री के बराबर है, यानी tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है इस इक्वेशन से? दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करते हैं? लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? ये 2a आ जाएगा,
ये b और ये b कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। और इससे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, a प्लस बी वॉज इक्वल टू योर 60 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री आ गया हमारे पास, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज इक्वल टू b, राइट। हमें ढूंढना क्या था, हमें एंगल a एंड b ढूंढना था। तो हमारे पास these आर दी सॉल्यूशन, these आर दी आंसर। एंगल a कितना है 45 डिग्री और एंगल b कितना है 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, लेट एंगल a बी 30 डिग्री एंड एंगल b बी 60 डिग्री। अब हमारे पास LHS क्या है, LHS क्या है हमारे पास, LHS है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन एंगल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 90 इज 1, राइट। RHS देख लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास क्या है, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b है हमारे पास। और दिस इज इक्वल टू साइन a क्या है 30 डिग्री प्लस साइन b क्या है 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू साइन 30 कितना है 1/2 प्लस साइन 60 कितना है √3/2 and this is equal to 1 plus √3/2 and this is not equal to your LHS. Therefore this is false. हमने देखा क्यों false है, therefore जो ये हमारे पास है पहला पार्ट है, this is false। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री, यानी एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और वैल्यूज हमारे पास क्या है, साइन 0 0 1/2 से बड़ा है, ये उससे बड़ा है, साइन 60 की वैल्यू साइन 45 से बड़ी है, साइन 90 की वैल्यू साइन 60 से बड़ी है। Therefore this is a true statement because आप लिखेंगे क्या, this is true, सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे this is true। अब क्यों, अब यहां पे लिखेंगे कि साइन एंगल 0 is लेस देन साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इससे बड़ा क्या होगा साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हमारे पास साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमारे पास क्या है, अब कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, ये तो डिक्रीज हो गई, ये भी डिक्रीज हो गई। cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 is 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आपको क्या लिखना है, आपको जस्टिफिकेशन के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर फॉल्स लिखना है
ठीक है। और क्यों है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज cos 0 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री से ज़्यादा होती है, एंड दिस इज cos 45 डिग्री, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। cos 90 0 होती है। बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री cos की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin theta equal to cos theta for all values of theta. This is purely false. सीधे सीधे false है, क्यों, कैसे हमें पता? अब इधर देखिए, sin 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, यहीं पे गलत हो गया। sin 30 is equal to 1/2, cos 30 is equal to √3/2. This is a false statement. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पार्ट इज फॉल्स। आप लिख सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, एंड सो ऑन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है हमारे पास cot A is not defined for angle A equal to 0. Cot A is not defined for angle 0, and this is correct. This is true. This is true. Cot A is not defined for angle 0. ऐसा क्यों है देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज ट्रू, एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज कॉट थीटा क्या डिफाइंड होता है? 1/tan थीटा, और फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या आएगा हमारे पास? कॉट 0 इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री क्या है हमारे पास? 1/0, राइट। tan 0 क्या है हमारे पास? tan 0 है हमारे पास, वैल्यू इज 0। ठीक है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कहीं पर भी, किसी पॉइंट पर भी, भले कितना भी फंडामेंटल आपका डाउट हो, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ताकि हम उसको जल्द से जल्द आपकी हेल्प करें, आपको सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड आपकी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।